हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ओमकार। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में फिनिक्स फाउंडेशन। तो आज हम देखने वाले हैं अंजाइना पेक्टोरिस। इसी को हम कहते हैं अंजाइना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना इज डिफाइंड एज द टेम्पररी सीवियर चेस्ट पेन which is spreading to the lower jaw, teeth, left arm, which is caused due to the decreased blood flow to the heart। मतलब क्या, अंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का टेम्पररी डिसीज है। और टेम्पररी डिसीज इसमें क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। सीवियर चेस्ट पेन और वो स्प्रेड होता है कहाँ पे, लेफ्ट जॉ, टीथ, लेफ्ट आर्म, विच इज कॉज्ड, किस वजह से कॉज होता है, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। और इसको हम लिख सकते हैं decrease the oxygen and nutrition supply, oxygen and nutrition supply to the heart। इस वजह से क्या होता है, अपना angina pectoris cause होता है। Okay, next point is types। There are mainly three types of angina pectoris। First, that is one stable angina, second one that is an unstable angina, and third one that is an variant angina। Okay, stable angina it may be occurred due to the physical activity and the pain is relief by the rest। ओके, जो स्टेबल angina है वो जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या अपने को अगर स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से कॉज होता है। और वो जो पेन है, मतलब जो कि चेस्ट पेन है, वो अगर अपन रेस्ट हो गए, मतलब रेस्ट किए, तो पेन क्या होगा, अपना रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एन अनस्टेबल angina। इट इज ऑकर्स बाय द रेस्ट then lead to severe heart attack। ओके, ये जो अनस्टेबल angina है इस रेस्ट के टाइम में अगोर होता है और ये क्या करता है, जो सिम्टम्स दिखाता है सीवियर हार्ट अटैक के और IHD के, मतलब इस्केमिक हार्ट डिसीज के क्या करता है, सिम्टम्स दिखाता है। थर्ड वन इज एन वेरिएंट angina। ये क्या करता है कि स्लीपिंग में अकोर होता है और एक ऐसी कंडीशन है, एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कौन सी, वेरिएंट angina। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एन etiology। व्हाट आर द कॉजेस और etiology ऑफ angina pectoris? देयर आर mainly three types of etiology। Then first one is an cardiovascular or cardiac disease। Next one that is an blockage of coronary artery, मतलब कोई ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ओके, मतलब ये पूरी कंडीशन में क्या हो रहा है, एक तो कार्डियक डिसीज है, मतलब क्या हो रहा है कि हार्ट को क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, और जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जो लिमिट है अपनी, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई है, वो क्या हो रहा है, अपना हार्ट को डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना angina pectoris कॉज हो रहा है। सो नेक्स्ट वन दैट इज एन रिस्क फैक्टर। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द angina pectoris? द फर्स्ट फैक्टर दैट इज एन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो हमने etiology में पढ़ा था। नेक्स्ट वन दैट इज एन स्ट्रेस। नेक्स्ट हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन विथ मतलब हाइपरटेंशन जेनेटिकली हो सकता है और फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अल्कोहल ड्रिंकिंग, ओबेसिटी, एज में कौन से पेशेंट, मतलब एज में कॉमनली कौन से, एल्डरली एज, जो कि एल्डरली एज उनमें angina pectoris ज्यादा होगा, और जेंडर में मेल में ज्यादा होगा एज पर कंपेयर टू दी वुमन। ओके, so next point that is an pathophysiology of angina pectoris। so first point is that in ischemic heart disease, और आप इसको लिख सकते हैं ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। ओके, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, डिक्रीज द ब्लड फ्लो वाई कोरोनरी, मतलब जो कोरोनरी में क्या होगा, ब्लड फ्लो का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ब्लड फ्लो जो कि प्रॉपर अमाउंट में क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, सेम कंडीशन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई जो कि अपने हार्ट को रिक्वायर्ड है डेली रूटीन के लिए, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो डिक्रीज ब्लड फ्लो वाई कोरोनरी, तो क्या करेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, जो कि मायोकार्डियम है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा। हमने क्या बताया, डिक्रीज ब्लड फ्लो वाई कोरोनरी, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो मायोकार्डियम है वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई की क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन की वजह से क्या होगा, अपना angina pectoris कॉज हो जाएगा। So next point is an clinical manifestation, nothing but an signs and symptoms। तो symptoms में first point है severe chest pain, palpitation, restlessness,
फटीग, वोमिटिंग एंड टाइटनेस ऑफ चेस्ट। ओके, हमने देखा था कि डेफिनेशन में क्या है, अंजाइना पेक्टोरिस इट इज एन टेम्पररी सेवियर चेस्ट पेन। ओके, सो इस वजह से सेवियर चेस्ट पेन क्या है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टो में से साइंस है, इसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मींस इट इज नथिंग बट देन इंक्रीज द हार्ट रेट। ओके, पाल्पिटेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस है, फटीग है, वोमिटिंग। नेक्स्ट टाइटनेस इन चेस्ट, मतलब पूरी ऐसा लगेगा कि कोई आपको चेस्ट को टाइट कर रहा है, मतलब जो टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ये क्या इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस हम अंजाइना पेक्टोरिस को 6 पार्ट में क्या करते हैं, अपन डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सरे, और इसको हम बोल सकते हैं चेस्ट एक्सरे, ऐसा ही बोल सकते हैं आप, चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, जो कि इमेज है वो क्या करती है, वो अपने को शो करती है स्वेलिंग ऑन हार्ट, मतलब क्या करती है, जहां किस पार्ट में स्वेलिंग हो गया है वो क्या करती है अपने को चेस्ट एक्सरे की मदद से अपने को क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट है ईसीजी की जो नॉर्मल, जो कि PQRS कॉम्प्लेक्स और EST कॉम्प्लेक्स जो कि वेव से, अगर वो वेव इरेगुलर रह गई, तो अगर इरेगुलर रही तो क्या होगा कि वो क्या शो करेगा और इंडिकेट क्या करेगी कि वो वहां पे क्या है, अंजाइना। ओके, नेक्स्ट वन इज एन ब्लड टेस्ट में अपन क्या करते हैं, टू चेक द LDL लेवल। नेक्स्ट ट्रोपिन फर्स्ट एंड ट्रोपिन INT। नेक्स्ट CKMB, मतलब जो बायोमार्कर से ट्रोपिन एंड CKMB, इसको हम चेक करते हैं, LDL लेवल को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज एन एंजियोग्राफी में क्या होता है, जो कि डाई है, अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट इन द आर्टरी एंड एक्सरे टेकन शो ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी। क्या करते हैं, जो कि डाई है उसको क्या करेंगे, अपन पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्ट करेंगे क्या में, आर्टरीज में, जो फिर क्या करेंगे, उसका एक्सरे निकालेंगे। एक्सरे निकालने की वजह से वो क्या शो करेगा, किस कोरोनरी आर्टरी में क्या, किस पार्ट में अपने को ब्लॉकेज है, मतलब ब्लॉकेज किस पार्ट में, वो क्या करेगा, वो शो करेगा। नेक्स्ट वन इज एन सिटी स्कैन में क्या आइडेंटिफाई होगा, द एबनॉर्मेलिटीज इन कोरोनरी आर्टरी, कि एबनॉर्मेलिटीज कौन सी एबनॉर्मेलिटीज फाउंड हो गई कोरोनरी आर्टरी में, वो काम का किस में आइडेंटिफाई करेंगे, सिटी स्कैन में। नेक्स्ट वन इज एन MRI स्कैन में क्या होगा, इट गिव द क्लियर इमेज ऑफ हार्ट एंड इट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अंजाइना। ओके, MRI में क्या होगा, जो अपने का हार्ट है, जो अपना हार्ट है उसकी क्लियर इमेज फाउंड होगी, उसके क्लियर इमेज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अंजाइना को डायग्नोस कर सकते हो। ये 6 टाइप से अंजाइना, 6 डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, और आप डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन अंजाइना पेक्टोरिस को। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना ट्रीटमेंट का, जिसमें आते हैं 2 कंडीशंस, नॉन फार्मैक और फार्मैक, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हाइपरटेंशन में, कि नॉन फार्मैक क्या होता है, फार्मैक क्या होता है। नॉन फार्मैक मतलब विदाउट एनी यूज ऑफ मेडिसिन वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट डिसीज। ओके, मतलब किसी भी मेडिसिन का या दवाई का इस्तेमाल न करके हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, कुछ हैबिट जो उसकी बैड हैबिट है उसको बंद करके एक अच्छी लाइफस्टाइल देके जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फार्मैक ट्रीटमेंट बोलते हैं। और विद द यूज ऑफ मेडिसिन द पेशेंट डिसीज कैन बी क्योर, इसको हम क्या कहेंगे, फार्मैक ट्रीटमेंट। तो अंजाइना पेक्टोरिस की नॉन फार्मैक क्या रहेगी, तो हमने क्या बताया, क्या हम क्या पढ़ रहे थे कि अंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक टेम्परेरी सेवियर चेस्ट पेन है। ओके, उसमें क्या होता है कि डिक्रीज ब्लड फ्लो और द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन लेवल डिक्रीज होता है हार्ट को। सो अपन को क्या करना चाहिए, जो इटियोलॉजिकल जो कि फैक्टर्स है, मतलब स्ट्रेस हो गए, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गए, ओके, जो कि स्ट्रेस इटियोलॉजिकल जो कि फैक्टर्स थे उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और जो पेशेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए, ये सब कुछ अपने को क्या होगा, बताना पड़ेगा। तो अंजाइना पेक्टोरिस का फर्स्ट क्या है, नॉन फार्मैक, अवॉइड हेवी वर्कआउट। ओके, मतलब फर्स्ट फैक्टर क्या था अपना, इटियोलॉजी का स्ट्रेस था। ओके, जो कि पेशेंट अवॉइड करने, आप सजेस्ट करेंगे कि अवॉइड हेवी वर्कआउट, अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। नेक्स्ट है ईट हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट ईट करने का, हेल्दी डाइट, बैड हैबिट्स जो कुछ भी है, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, जो कुछ भी बैड हैबिट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पेशेंट को अवॉइड करेंगे, ऐसा आप सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस करना को बताएंगे अपने पेशेंट को, कि अगर आपको अंजाइना पेक्टोरिस ये डिसीज हो गया है,
angina pectoris or the patient is suffering from the angina pectoris disease, so we have to counsel the patient to avoid alcohol consumption, to avoid smoking, to avoid stress or the any physical activity. Next, also to give the healthy diet and lifestyle modification. Okay, next, that is an pharmacological treatment. मतलब with the use of medicines we can treat or diagnose or we can treat the disease. This is an the pharmacological treatment, in which first is an nitrates. It is increase the blood flow to the heart. Okay, मतलब क्या हो रहा है, जो आपने हार्ट को ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से अपने को क्या होता था, अंजाना पेक्टोरिस कॉज हो रहा था. तो हम क्या करेंगे, नाइट्रेट देंगे उस पेशेंट को. एग्जांपल इज डिसरिल नाइट्रेट एंड एमटीजी. नेक्स्ट वन इज एन बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स का हम यूज करेंगे, वो क्या करेगा, डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट. ओके, वो क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर जो ऑक्सीजन की डिमांड है. हमने पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजी में, जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, IHD मतलब इस्केमिक हार्ट डिसीज. वो क्या कॉज करेगा, डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी. कोरोनरी को ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा. उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज द ऑक्सीजन इन मायोकार्डियम. मायोकार्डियम में ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से क्या करेगा, मायोकार्डियम क्या करेगा, डिमांड करेगा कि इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल टू द, मायोकार्डियम क्या करेगा, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल. सो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर जाके इस पार्ट को क्या करेगा, अटैक करेगा. मतलब जो कि ऑक्सीजन डिमांड है उसको क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज टू ट्रीट वेरिएंट अंजाइना. ओके, जो 3 टाइप थे अंजाइना की, स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना एंड वेरिएंट अंजाइना. वेरिएंट अंजाइना कैसी थी, स्लीपिंग कंडीशन में होने वाली वेरिएंट अंजाइना थी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल एंड निफेडिपिन का यूज करेंगे. नेक्स्ट है AC इनहिबिटर्स, दैट इज एन कैप्टोप्रिल. AC इनहिबिटर हम किसकी, AC इनहिबिटर हमने बताया कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें क्या बताया, पाल्पिटेशन. मतलब क्या हो रहा है, पेशेंट में अंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में क्या हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो हम AC इनहिबिटर इसके लिए देते, क्योंकि जो कोई भी हार्ट की फंक्शंस है, ओके, हार्ट फंक्शंस को क्या करे, ये मेंटेन करे, मेंटेन दी हार्ट फंक्शन, जो कि हार्ट फंक्शंस की रेगुलर जो फंक्शंस है उसको क्या करे, मेंटेन करे. इसके वास्ते हम क्या करते, AC इनहिबिटर देते हैं. मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिनिक्स फाउंडेशन में.